जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज हम आपको सोमनाथ मंदिर की कथा, इतिहास और महत्व विस्तार से बताते हैं। सुनिए। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सोम ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति की और कन्याएं बहुत ही दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी यह बात अपने पिताजी को बताई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्र देवता को बहुत बार समझाया, लेकिन वह तो फिर भी रोहिणी के पास ही रहते। अंत में दक्ष प्रजापति ने क्रोध में होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तुरंत ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षयग्रस्त होते ही उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आपने यह अच्छा नहीं करा, लेकिन अब आप अपने शाप मोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही शाप नष्ट और रोग मुक्ति हो जाएगी। उनके अनुसार चंद्र देवता ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक मत करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। पुनः 10 दिशाओं का कार्य पूर्वत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए अन्य प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे हैं। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्ट कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज हो जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और जो जाके दर्शन करता है उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।